संसद में गहमागहमी जारी है। मणिपुर को लेकर संसद अखाड़ा बन चुकी है। एक तरफ सरकार है तो दूसरी तरफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने पर आमादा है और उसे लोकसभा स्पीकर की अनुमति भी मिल गई है। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है ये अविश्वास प्रस्ताव जो पास हो जाए तो देश की सरकार तक गिर सकती है। क्यों लाया जाता है और क्या है इसका इतिहास, आइए जानते हैं। अब तक संसद में 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ केवल एक बार ही अविश्वास प्रस्ताव जुलाई 2018 में आया था। 11 घंटे चली बहस के बाद वोटिंग हुई और मोदी सरकार ने आसानी से अपना बहुमत साबित कर दिया। जब लोकसभा में विपक्ष के किसी दल को लगता है कि मौजूदा सरकार के पास बहुमत नहीं है या फिर सरकार सदन में विश्वास खो चुकी है, तो वो अविश्वास प्रस्ताव लाता है। ये ज्यादातर सरकार गिराने के उद्देश्य से ही लाया जाता है। अंग्रेजी में से नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। संविधान के आर्टिकल 75 में इसकी चर्चा है। आर्टिकल 75 के अनुसार केंद्र की मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। अगर सदन में बहुमत नहीं है तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के तमाम मंत्रियों को इस्तीफा देना होता है और इस तरह सरकार गिर जाती है। फिर देश में दोबारा लोकसभा चुनाव कराए जाते हैं। कानून की भाषा में भी जानिए कि क्या है अविश्वास प्रस्ताव। लोकसभा के कानूनी नियमों में अविश्वास प्रस्ताव की बड़ी अहमियत है। लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियम 198(1) से 198(5) तक इसका उल्लेख किया गया है। ये प्रस्ताव केवल एक लाइन का है जिसमें ये सदन मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करता है कहा जाता है। नियम 198(1) का के मुताबिक जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता है वो स्पीकर के बुलाने पर सदन से अनुमति मांगता है। नियम 198(1) खा के मुताबिक प्रस्ताव की लिखित सूचना सुबह 10 बजे तक लोकसभा सेक्रेटरी को देनी होती है। 198(2) नियम कहता है कि प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, वरना स्पीकर इसकी अनुमति नहीं देता। नियम 198(3) कहता है कि स्पीकर की अनुमति मिलने के बाद इस पर चर्चा के लिए एक या ज्यादा दिन तय किए जा सकते हैं। जब सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो सत्ताधारी पार्टी को साबित करना होता है कि उनके पास बहुमत है। इसमें वोटिंग के लिए केवल लोकसभा के सांसद ही पात्र होते हैं। राज्यसभा के सांसद वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होने पर सरकार अपने सांसदों के लिए एक व्हिप जारी करती है, जिसके बाद समर्थन न करने वाले सांसद को अयोग्य माना जा सकता है। ये दल बदल कानून में कहा गया है। अविश्वास प्रस्ताव में सदन में मौजूद सदस्यों में आधे से एक ज्यादा ने भी अगर सरकार के खिलाफ वोट दे दिया तो सरकार गिर जाती है। लोकसभा में अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं। पिछली बार जुलाई 2018 में विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जो बुरी तरह फेल हो गया। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में सिर्फ 126 वोट पड़े थे, जबकि इसके खिलाफ 325 सांसदों ने वोट किया था। लोकसभा में पहली बार सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 1963 में लाया गया। इसे समाजवादी नेता आचार्य कृपलानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लेकर आए थे। ये अविश्वास प्रस्ताव 347 वोटों से गिर गया और नेहरू सरकार सत्ता पर बरकरार रही। लोकसभा में सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ लाए गए हैं। उनकी सरकार के खिलाफ कुल 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए। वहीं लाल बहादुर शास्त्री और नरसिंह राव की सरकारों के खिलाफ भी 3-3 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इसके अलावा राजीव गांधी, वीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी की सरकार भी इसका एक बार सामना कर चुकी है। भले ही लोकसभा के इतिहास में 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो,
लेकिन केवल 3 बार ही सरकारें गिरी हैं। पहली बार 1990 में वीपी सिंह सरकार, दूसरी बार 1997 में HD देवगौड़ा की सरकार और 1999 में अटल बिहारी की सरकार गिरी थी, क्योंकि उनके खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया था। अब बात करते हैं, अगर विपक्ष अभी मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए तो क्या होगा। फिलहाल लोकसभा में मोदी सरकार बेहद मजबूत स्थिति में है। माना जा रहा है कि सरकार बड़ी आसानी से विश्वास मत हासिल कर लेगी और उनकी सरकार बहुमत के साथ बरकरार रहेगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।